बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ ताहिर अली कलवड़। आज का हमारा टॉपिक है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। आज हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट से। जब लाइट मेटल सरफेस के ऊपर फॉल होती है तो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होते हैं। उस इफ़ेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होते हैं मेटल सरफेस में से, उन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो करंट बनता है उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन को जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उस फ्रीक्वेंसी का नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकाले उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी भी होती है, उस एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन एनर्जी। वर्क फंक्शन एनर्जी की डेफिनेशन इस तरह है: minimum amount of energy required to eject the electron from metal surface is called work function। वर्क फंक्शन एनर्जी को समझने के लिए हम डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायग्राम में एक सरफेस लिया गया है जो पोटेशियम का बना हुआ है। वर्क फंक्शन एनर्जी में हमने कहा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकाले, उस एनर्जी को वर्क फंक्शन एनर्जी कहते हैं। कम से कम एनर्जी जो है इसके पास कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अगर हमारे पास 3 तरह की लाइट की रेज हैं, एक है रेड, एक है ग्रीन और एक है येलो। आपने देखा होगा कि जो रेड लाइट है उसके पास जो एनर्जी है वो 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। जब ये लाइट मेटल सरफेस के ऊपर फॉल होती है तो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होते। ठीक है ना, क्योंकि इसकी एनर्जी मेटल सरफेस से कम है। ठीक है ना, ये एनर्जी वर्क फंक्शन एनर्जी से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होते। ग्रीन लाइट की बात करें, ग्रीन लाइट में जो एनर्जी है वो 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होंगे, जो रिमेनिंग एनर्जी है वो उसकी वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी ग्रीन लाइट की जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो 2.96 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। ब्लू लाइट के पास देखें, इसके पास एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, रिमेनिंग एनर्जी उसकी वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई, जो वेलोसिटी है 6.22 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इस डायग्राम से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि अगर एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, अगर एनर्जी वर्क फंक्शन एनर्जी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होगा। अगर एनर्जी वर्क फंक्शन एनर्जी से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होगा। अभी जो डायग्राम शो करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से एमिट आउट होते हैं, ये हमारे पास डायग्राम है। ठीक है ना, जब लाइट के रेस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? लाइट से एनर्जी गेन कर रहे हैं और मेटल सरफेस से बाहर निकल रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होंगे जिनकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी या वर्क फंक्शन एनर्जी से ज़्यादा होगी। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के डायग्राम की बात करते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का डायग्राम जो डिपेंड करता है एक वैक्यूम चैम्बर के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, डिटेक्टर के ऊपर, एम्पियर मीटर के ऊपर
और बैटरी के ऊपर। अभी हम इसको डिफाइन करते हैं। जो मेटल सरफेस होता है वो बना होता है जिंक का या कॉपर का, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, और इसके राइट साइड में जो डिटेक्टर लगा होता है इसको अदर वर्ड्स में हम कैथोड भी कहते हैं, कलेक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है। एम्पियर मीटर क्या करता है, करंट को डिफ्लेक्ट करवाता है, ठीक है ना। अभी देखें लाइट जब मेटल सरफेस के ऊपर फॉल होंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होंगे। वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जो एम्पियर मीटर होगा वो करंट की डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी हम इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, करंट इंक्रीज होगा। और लाइट की इंटेंसिटी को हम डिक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे और करंट कम होगा। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट इंक्रीज होते जाएंगे। एक ऐसी लिमिट आएगी जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज नहीं होंगे, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। क्यों ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे? क्योंकि वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर के ऊपर। जिस मेटल का जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा वो उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट करेगा, ठीक है ना। तो लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अभी हम डिफाइन करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल को, जिसका दूसरा नाम है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स ज़ीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो पोटेंशियल जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट को ज़ीरो बनाए उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी का क्या इफ़ेक्ट होता है? अभी हम इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें डिफरेंट इंटेंसिटीज़ मौजूद हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट जो है वो इंक्रीज होता है। वर्टिकल डायरेक्शन में करंट का रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे जैसे हमने लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज की वैसे वैसे करंट क्या होता गया, इंक्रीज होता गया। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से करंट इंक्रीज होता है। एक दूसरे डायग्राम से इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। देखें, लो इंटेंसिटी पे करंट कम है और हाई इंटेंसिटी पे करंट ज़्यादा है। अभी हम इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। इफ़ेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ कलर्स के ऊपर। अलग अलग कलर की अलग अलग जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये V1, V2, V3 ये तीन जो हैं अलग अलग कलर्स की फ्रीक्वेंसी है। अभी ये कह रहा है जो V3 है वो ग्रेटर है V2 से, V2 ग्रेटर है V1 से। मतलब ये लाइट के इफ़ेक्ट के पास है। जिसके पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना, उसके पास करंट का जो ग्राफ होगा वो ज़्यादा होगा। ये हमारे पास एक और ग्राफ है। ये नीचे नीचे जो 6 नंबर है उसमें देखें कि डिफरेंट कलर्स हैं और उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, लेकिन करंट एक ही जगह पे मिलता है, जिसको हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। फिगर नंबर 3 में देखें, यहाँ पे इंटेंसिटी और करंट का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन में बनता है। इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेम एज काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन में बनता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, तो उसका ग्राफ भी किस में बनेगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा।